मेरा नाम है विवेक सेंगर। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और हार्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल मेरा एक्सपर्टीज है। रिवर्सल ध्यान दीजिएगा। अब अभी तक हमने यहाँ पे बात की कि हमारे बॉडी में कैसे इनर डैमेज होना शुरू होता है और ब्लॉकेज बननी शुरू हो जाती है। तो अब हार्ट पेशेंट कहते किसको, अगर हम मेडिकल साइंस की डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो हार्ट पेशेंट किसको कहते हैं। तो अगर हम डॉक्टर्स के नजरिए की बात करें या मेडिकल साइंस की जो बुक्स में लिखा होता है कि अगर किसी की ब्लॉकेज 50% के ऊपर है तो उसको हम कहते हैं ही इज अ पेशेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कि ये पेशेंट जो है अब ये हार्ट का पेशेंट हो गया। और अगर ब्लॉकेज 50% के नीचे है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये अभी हार्ट का पेशेंट नहीं है। ठीक है। और हार्ट की बीमारी जो है प्रोग्रेसिव डिजीज है, मतलब अगर आज आपकी ब्लॉकेज 50 है तो कल वो 51 ही होगी, वो 49 नहीं होगी। ये और बात है कि जैसे ब्लॉकेज बढ़ेगी तो बॉडी वहां पे नई ट्यूब्स भी बना लेगी, अपने आप ही बना लेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप सही दिनचर्या पे रहेंगे तो बॉडी अपने आप बना लेगी, नहीं दिनचर्या पे रहेंगे तो बॉडी धीरे धीरे बनाएगी और उसको बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है। लेकिन फिर भी काम बॉडी खुद ही करेगी, कोई बाहर से कुछ कर नहीं सकता इसमें। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्लाक, जो हमने बात की ब्लॉकेज। तो हमने अभी तक देखा कि कैसे खराब लाइफस्टाइल की वजह से एक बार ब्लॉकेज तो बन गई। ठीक है। अब देखिए, एक जो पेशेंट होता है जिसके ब्लॉकेज होती है उसको कब पता चलता है कि मैं हार्ट का पेशेंट हूं। जब उसको पहली बार चलने में दर्द महसूस होता है। चलेगा तो दर्द होगा, जब वो रुक जाएगा तो दर्द क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो जब उसको दर्द महसूस होता है वही कंडीशन कहलाती है कि हाँ ये पेशेंट अब क्या है, अब ये हार्ट का पेशेंट है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है जब ये ब्लॉकेज 50% के ऊपर हो गई। अभी मैंने बताया कि हार्ट पेशेंट की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ हैविंग अ हार्ट पेशेंट। जब ब्लॉकेज 50% के ऊपर हो गई उसको हमने क्या कहा, इज ए पेशेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब जब आपकी ब्लॉकेज 50 के ऊपर गई तो 60 पहुंची, 70 पहुंची, 80, 90 या 100 तक भी पहुंच गई, कोई बात नहीं। तो क्या होता है, हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं इनको काम करने के लिए जो टोटल सप्लाई चाहिए, टोटल जो एरिया है, ल्यूमेन का एरिया है, जितना हमको कुदरत ने दिया हुआ है, उसका केवल 20-25% सप्लाई ही चाहिए होता है हमारे बॉडी को काम करने के लिए, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं, है ना। और वो भी बॉडी को जितना ज्यादा लोड पे रखेंगे उतना ज्यादा एरिया चाहिए होता है। अगर बॉडी को नॉर्मल, जैसे आप बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली बैठे हैं, वॉशरूम चले गए, छोटी मोटी एक्टिविटी कर लिए, मतलब कि जो टोटल हमारी आर्टरी का जो एरिया है, जो ल्यूमेन का एरिया है, अगर 8-10% भी खुला हुआ है, 8-10% भी उसमें एरिया है, तो हमारे ये छोटे मोटे काम करने के लिए जितनी ब्लड सप्लाई चाहिए वो 8-10% में कंप्लीट हो जाएगी, उससे ज्यादा चाहिए नहीं इसको। लेकिन अगर आप वॉक करने लगे लंबे टाइम तक, आपने 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वॉक किया, उस टाइम पे क्या होगा, आपका ये जो ल्यूमेन है, जो हमारी आर्टरीज हैं, इसमें टोटल मिलाकर के कितना एरिया चाहिए उसको, करीब 15 से 20%। अगर 15 से 20% एरिया है तो वो नॉर्मली अपना वॉकिंग का, चाहे वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर कर ले, तो उसको क्या होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जितनी सप्लाई उसको चाहिए वो 15-20% से मिल जाएंगे। ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि अगर कोई आदमी बैठा हुआ है, उसकी अगर ब्लॉकेज 90% हो जाए, 90% ब्लॉकेज हो जाए, तो क्या उसको बैठे बैठे या छोटा मोटा काम करने में कोई दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि 10% एरिया उसका खुला हुआ है और उस 10% के एरिया में वो अपने छोटे मोटे सारे काम कर सकता है। ठीक है। तो अगर किसी आदमी को, कोई आदमी ये बोले कि मैं छोटा मोटा सारा काम तो कर लेता हूं, इसका मतलब 10% उसका खुला है। लेकिन अगर वो वॉक करने जाता है और वॉक करने के बाद वो थोड़ा सा चलता है, मे बी 100 मीटर, 200-400 मीटर, तो क्या होता है, उसको अगर भारीपन महसूस होता है, मतलब 10% तक ही अवेलेबल है, उससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है। मतलब ब्लॉकेज कहां पहुंच चुकी है, 90% या उससे ऊपर ऑलरेडी आ चुकी है, मतलब 90% की रेंज तक ब्लॉकेज पहुंच चुकी है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, इंसान चलने लगा, चलने में उसको पेन हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब वो चल रहा है तो उसको 20% जो है ना सप्लाई, वो उसको अवेलेबल नहीं हो पा रही है। ठीक है। और तीसरी कंडीशन होती है कि इंसान जब दौड़ता है, वर्कआउट करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला काम उसको मिल गया, उस केस में क्या होता है कि अब उसको उस कंडीशन में पेन महसूस होता है। तो उस टाइम पे उसको कितनी सप्लाई चाहिए, टोटल मैक्सिमम चाहिए होती है 25% या रेयर टू रेयर केस में 30%। तो मतलब तीनों कंडीशन ध्यान दीजिए, एक आदमी बैठा है, एक चल रहा है, एक दौड़ रहा है, तो बैठे वाले को 10% चाहिए, जो चल रहा है उसको 20% चाहिए, जो दौड़ रहा है उसको 25 से 30% चाहिए, इससे ज्यादा सप्लाई चाहिए ही नहीं। मतलब अगर 70% से नीचे ब्लॉकेज है तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरह का कोई, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ये एक सामान्य समझ है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में
हम कुछ नहीं कह सकते कि कैसा होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी पेशेंट की ब्लॉकेज 100% हो, उसको कोई दिक्कत नहीं हो, ना बैठे बैठे कोई प्रॉब्लम हो, ना चलने में कोई दिक्कत हो सकता है दौड़ने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कोई इंसान ऐसा हो कि जिसकी ब्लॉकेज 70% एकदम बॉर्डर पे ही हो और उसको भी पेन होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ऐसा दोनों चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन किस केस में क्या होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी कुदरती रूप से जैसे ब्लॉकेज बढ़ती है नई ट्यूब बनाना शुरू कर देती है। तो नई ट्यूब बनाने से क्या होता है कि ब्लॉकेज तो हो गई, खून को जाने के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, नई ट्यूब बन गई थी, तो क्या हो गया, एक नया रास्ता मिल गया, तो पेशेंट को पता ही नहीं चला। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हमारा सपोर्ट सिस्टम जो है, जो हमारा बैकअप सिस्टम है, वो एक्टिवेट होता ही रहता है। इसलिए क्या होता है कि ब्लॉकेज किसी को जरूरी नहीं कि 70% में, 80%, 90% या 100% में पेन होगा, किसी को हो सकता है कम में हो जाए, किसी को ज्यादा में हो जाए, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताया। तो जब ब्लॉकेज लगभग 70% के नीचे होती है तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होती, और 70 से 100 के बीच में क्या होता है, लोगों को दिक्कत या तकलीफ होनी शुरू होती है। तो अगर आप एवरेज निकालेंगे कि लगभग लगभग अगर आप 80% का एवरेज ले लीजिए कि 80% के नीचे किसी को दिक्कत नहीं, 80 के ऊपर दिक्कत होती है। अब 8-10 साल से दिक्कत ब्लॉकेज होना शुरू हुई, अब मान लेते हैं कि पेशेंट 50 साल में हार्ट का पेशेंट बना, तो कितने साल में 80% ब्लॉकेज हुई, 8-10 से लेकर के 50 ले लिए, लगभग 40 साल। अब ब्लॉकेज कितनी पहुंची, 80%। तो 80% कितने साल में पहुंची, 40 साल में। तो एक साल में कितनी पहुंची, लगभग 2%। अब किसी को ब्लॉकेज मान लेते हैं 40 साल में हो गई, 40 साल में 80% हो गई, तो उसका ब्लॉकेज का जो ग्रोथ रेट होगा वो कितना होगा, 2% से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लॉकेज हमारी लगभग 2 से 3% सालाना दर से बढ़ती ही रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है ये पूरी स्लाइड का, क्योंकि इसके आगे बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमको इन सब चीजों से ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन भी देती रहती है। तो ये एक डिस्कशन के लिए है, लेकिन इसका रियल लाइफ से कोई खास लेना देना नहीं है।